सहयोग रहता है हमेशा। गरीबों के लिए ये कैंप लगवाते हैं। आई जिस डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं डॉक्टर भी उसी डिपार्टमेंट वही काम ये अभी भी कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चाचा फलील चंद जी से वो हार पहन आकर इनका स्वागत करें। तो वही मैं जो कहने वाला था कि अभी रिटायरमेंट के बाद भी इनकी ख्वाहिश रहती है कि मैं फार फ्लंग एरिया में जाकर जो लोग दूर दराज अस्पताल में नहीं जा सकते हैं, आइज का खासकर जो इनको एक्सपीरियंस है, तो मैं खुद जाकर वहां पर अपनी सेवाएं दूं। तो डिपार्टमेंट से इन्होंने काफ़ी कोशिश की। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से इन्होंने एक परमिशन मांगी थी, वो उनको मिल गई। लेकिन डिपार्टमेंट का अभी तक हमें कोई, मुझे लगता था कि एक आइज कैंप तो ये लगाते हैं, लेकिन इनके साथ अगर दूसरे डॉक्टर भी अगर वो डिपार्टमेंट वाले भेजते तो जनरल चेकअप भी हो सकता था। आइज को तो ये करेंगे, तो वो डिपार्टमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया है। जब सुना कि ये कोई फार फ्लंग एरिया में कहीं पैदल जाना पड़ता है तो शायद डिपार्टमेंट ने सरेंडर कर दिया। ऐसा नहीं है, चल सकते हैं, कितना चलना था, आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन जो इनकी अपना काम है वो सब हो जाएगा। वैसे जनरली जो सिस्टम है गवर्नमेंट की तरफ से क्या है कि स्कूलों की आइज चेकअप, दांतों की चेकअप, हर जनरल चेकअप करना पड़ता है, ये डिपार्टमेंट का काम है। तो आइज का भी आज तक नहीं हुआ है। पहले हमने पूछा था टीचर्स के आइज का चेकअप आज तक इन बच्चों का नहीं हुआ है, लेकिन आज वो भी चेकअप ये जनरली करेंगे। तो शुक्रगुजार हूँ इनका जो आज यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है, फ्री आइज कैंप, राकेश कोतवाल साहब ने, राजकुमार कोतवाल साहब ने। तो ये एक इनकी बड़ी भारी अच्छी अचीवमेंट है। दूसरी बात यह कि हम फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। जैसे कि हमारा कोई फर्स्ट एड सेंटर होता या कोई डिस्पेंसरी होती या कोई और कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता, ये कोई भी यहाँ पर नहीं है। और ये बहुत दूर दराज इलाके में हम रहते हैं। हमारी यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में हैं, जिनको ये बड़ी भारी आइज की तरफ से काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं होता है, चेक करने वाला कोई नहीं होता है। हमें पता उस वक्त लगता है जब उनकी पूरी आइज खत्म हुई, लाइट खत्म हुई होती है। अगर हम शुरू से ही उनका फर्स्ट एड में ही उनका थोड़ा सा ध्यान रखें कि इनकी चेकअप हो जाए कि थोड़ी सी बीमारी है, वो कोई बढ़ नहीं रही है, तो दवाई भी मिलेगी, उनका ऑपरेट भी हो जाएगा, तो अच्छे ढंग से वो अपनी लाइफ जो है लॉन्ग लाइफ गुजार सकते हैं। तो इसलिए ये एक अच्छा कदम जो है हमारे राजकुमार जी डॉक्टर साहब ने, इन्होंने यहाँ पर कुंडोसू में ये आइज कैंप रखा हुआ है, तो हम इनके बहुत आभारी हैं। बाकी हमारे ये मीडिया साहब जो आए हुए हैं, इनके भी काफ़ी आभारी हैं। तो हमें यहाँ बहुत सारी मुश्किलातें हैं, तो इसके साथ साथ हम वो भी चाहते हैं कि आइंदा आने वाले कैंप में कुछ ऐसी भी बीमारियाँ हैं जिनका हमें कोई पता नहीं लगता है, और लास्ट स्टेज जब होती है, गुजर जाती है, और फिर हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और फिर वो होता ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर टीबी की बीमारी होती है, सीए होता है, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो है हमारे इस इलाके में हम मुब्तला हैं उन बीमारियों से। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट दूसरा जो हमारा कैंप होगा वो भी कोई इनकी तरफ से कहीं दूसरी जगह पर हम गांव में लगाएंगे, और वहाँ पर जो दूसरी जो जैसे कि वो आजकल मोबाइल से चली हुई है, इसमें टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, आइज टेस्ट जैसे आज हो रहा है, ऐसे ही हमारा टीबी टेस्ट होता है और सी टेस्ट होता है। हमारे पूरी तरह से टेस्ट होकर हमें उसकी रिपोर्ट मिलेगी, तो हम टाइम पर उसका इलाज जो है। कुमार कोतवाल साहब यहाँ कुंडोस में तशरीफ लाए हुए हैं। ये रिटायर्ड डॉक्टर हैं, ये जम्मू से रिटायर हुए हैं। ये हम लोगों के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, खासकर कुंडोसू, कुड़ोत, बडोली, जाजिंदा, डंडी के लोगों को ये इनकी आंखें चेक करेंगे। ये रिटायर आदमी हैं, ये फ्री इलाज कर रहे हैं। इन्होंने ड्राफ्ट लाए हैं और भी दवाई लाई है, एन के लाई हैं। ये जम्मू में रहते हैं और डोडा में भी इनका कमरा है। तो हमें इस चीज़ की
किराए पे। तो हमें इस चीज की खुशी है कि ये हमारे लिए इतने दूर दराज इलाके में आए हुए, फार फ्लाइंग एरिया ये यहाँ पर, तो आंखों को चेक कराना चाहिए। हम लोग कभी भी चेक नहीं कराते, डोडा जाते हैं तो आंधा धुंध उधर रश होता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उधर दस्ती हम वापस आते हैं। लेकिन अपना टेस्ट और चेकअप जरूरी कराना चाहिए। खास मेरे साथ आए हुए सोशल एक्टिविस्ट ओम प्रकाश शान जी, यहाँ पे बैठे हुए सम्मानित बुजुर्ग जैसे मास्टर लेखराज जी हैं, फरेल चंद जी हैं, भाई ओमराज जी हैं, अपने मेरे भांजे हाकिम सिंह जी हैं, दूसरे भांजे सतीश जी हैं, ये मेरे भाई साहब जिया किशन जी हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे प्यारे बच्चे हैं। तो वैसे पिछले साल जब मैं चिल्ली में गया तो बीएमओ साहब जब इनकी रिटायरमेंट थी 31 मई 2023 को, तो मैं भी सौभाग्यवश उनके पास पहुंचा। तो हालांकि ट्रेजेडी हुई थी इलाके में, राधा देवी और उनके घर वाले, उनकी वो मृत्यु हो गई थी कार एक्सीडेंट में, तो हम उतना नहीं कर पाए थे फंक्शन जैसा ये करना चाहते थे। लेकिन फिर भी हम इनकी पार्टी में गए, रिटायरमेंट पार्टी पे। वहाँ पे बीएमओ साहब अशरफ कुचे, बीएमओ भद्रवा, वो भी आए हुए थे इनके रेजिडेंस पे इधर द्रगू में। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप चिल्ली में एक कैंप लगाओ जी। उनको पता चला ये बंदा जो है ये एक्टिव है, अभी बेशक रिटायर है लेकिन एक्टिव है, फील्ड में काम कर रहा है, सोशल सर्विसेज दे रहा है लोगों को, फ्री में आई कैंप मेडिकल कैंप करवाता है, फ्री में बच्चों की स्क्रीनिंग करता है स्कूलों में, फ्री में एनकें देता है, फ्री में दवाइयाँ कोशिश करता है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हो कि इनको रिक्वेस्ट की जाए ताकि चिल्ली गांव जो कि फार फ्लंग एरिया है, पौवा से 1.5 घंटे का रास्ता है, केलाड़ चिल्ली वाला, पौवा गांव है, वहां से 1.5 घंटे पैदल चलना है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, सर आप रिक्वेस्ट की कि भाई साहब कोतवाल सर आप एक काम करो, चिल्ली में कैंप लगाओ। मैंने मान लिया, मैंने कोई बात नहीं, चिल्ली में हमारी रिश्तेदारी बनी 2 साल पहले, तो हमने कहा चलो ठीक है जी हम मान लेते हैं। लेकिन मैंने ये कंडीशन रखी कि गांधी जयंती पे मैं लगाऊंगा कैंप, लेकिन कंडीशन ये है कि मैं ठीक ठाक रहना चाहिए तब तक 31 मई से 2 अक्टूबर तक। मैंने इस पीरियड में मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं बननी चाहिए, कोई इमरजेंसी नहीं बननी चाहिए, मैं तैयार हूँ वहाँ जाने के लिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है जी। फिर जब कैंप की बात आई तो मैंने कोई 20 सितंबर को उनको फ़ोन किया कि मैं डीसी साहब के पास गया हूँ, मैंने ऑर्डर करवाया है, तो आप मेरे साथ टीम भेजो, मैं कैंप में जाऊंगा, मुझे एक टेक्नीशियन चाहिए, आंखों का मैं देखूंगा खुद, तो मुझे एक टेक्नीशियन चाहिए जो चश्मे का नंबर दे, मैं पेशेंट देखूंगा, वो चश्मे का नंबर दे। वो संजय आया द्रफड़े का संजय जिसकी ड्यूटी थी। तो उन्होंने कहा कि आप एनके भी लाओ। हालांकि एनकू का प्रोविजन नहीं था, सिर्फ दवाई और मेडिकल चेकअप और शुगर का टेस्ट, बाकी सारे टेस्ट होने थे और आंखों का चेकअप, लेकिन एनकू का हमारा कोई डिस्कस नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने अश्योर किया पब्लिक को, वहाँ पे जो MLSP वहाँ पे लगा हुआ था आशीष गुप्ता, तो उसने अश्योर किया था पब्लिक को कि आपको फ्री में चश्मे भी मिलेंगे। तो फिर मैं दोबारा जोड़ा से फिर मुझे जम्मू जाना पड़ा चश्मों के लिए, तो वहाँ से मैंने चश्मे लाए, तो कोई 30-40 के करीब मैंने चश्मे लाए। लेकिन फिर वो बीएमओ साहब को थोड़ी झाड़ भी पड़ी। मैंने कहा आपने पहले मुझे कंसल्ट नहीं किया, एक ही विजिट में ये आप लाता में चश्मे भी साथ में, आप मेरी दूसरी विजिट। चलो मैं गया, पब्लिक के लिए चला गया, फिर मैंने वहाँ से चश्मे लाए। और जब हम चिल्ली गए तो ईशान साहब मेरे साथ है और कश्मीर सिंह जी जो यहाँ से हवलदार पत्नी सूबेदार रिटायर हैं, तो वो भी हमारे साथ है। हमने अपनी गाड़ी ले ली वहाँ पे, तो ईशान साहब की गाड़ी थी, पौवा से हम चले गए पीछे, तो सामान ले लिया था हमने। मैं खुद भी उठाता हूँ, मैं शर्म नहीं करता हूँ, ये सामान इनके लिए लाना मैं कोई शर्म की बात, मैंने खुद भी पिट्ठू लगाया है, तो पिट्ठू लगाकर मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ आपके लिए। तो मैंने कहा कि ये जो काम है ये एक सोसाइटी के लिए मैंने काम करना है, जब तक मैं जीवित हूँ और जब तक मेरी ये शरीर चल रहा है, तो मैंने पूरा समर्पित कर दिया है लोगों के लिए। जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है, मैंने अपने समाज के लिए, अपने गरीब लोगों के लिए, अपने मजलूमों के लिए, अपनी गरीब जनता के लिए, चाहे वो किसी बरादरी का हो, जात पात मेरे उसमें कैटेगरी में नहीं है, किसी भी बरादरी का हो, तो मैं उसमें कोई परहेज नहीं रखता हूँ कि एज ए डॉक्टर का एक मिशनरी काम होता है। वो अगर दुश्मन भी आ जाता है तो उसको भी उसने एज ए पेशेंट ट्रीट करना होता। तो हमारी जो एथिक्स हैं, मेडिकल जो एथिक्स हैं, मैं उनको पढ़ा है हमने, और उसमें क्या है कि जात पात अगर मिलिटेंट आ जाए, उसको गोली लगी, उसको भी इलाज करते हैं हम। तो वो हमारा एक मिशन है लाइफ का, बचाना है, एक बेशकीमती जीवन को बचाना है, तो बहुमूल्य जिंदगी को बचाना है। तो उसके लिए फिर जब हम वहाँ चले गए, तो वहाँ पे जब हम वहाँ गए तो एक ऑकवर्ड पोजीशन वहाँ पे हुई। हम पहुँच गए,
मैं और शान साहब हमारी 11 नंबरी चलती रही ऐसे 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 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर कितनी 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर 1.5 घंटा हमने ऐसे ऐसे अपनी 11 नंबरी, इनकी भी तेज है, वो चलाई हमने। लेकिन मेरे डॉक्टर वो घोड़े पे सवार थे, क्योंकि हम बूढ़े हैं वो जवान हैं वो, लेकिन उनको नहीं चल पाए। बीएमओ साहब भी घोड़े पे, फिजिशियन साहब भी घोड़े पे, अच्छा दूसरे थे पैथोलॉजिस्ट वो भी घोड़े पे, नहीं चल सके। हालांकि एक 25 साल का नौजवान, एक 35 साल का नौजवान, एक 40 साल का नौजवान, तो हम इकाट बाट के नौजवान हम पैदल गए तो वो घोड़े पे आए, हमने वेलकम किया क्योंकि आए वो। वहां पे क्या हुआ कि जब हमने ये बैनर लगाया जो मेरा अपना बैनर है क्योंकि ऑर्गेनाइजर में था, वहां पे इसको उन्होंने क्या कर दिया कि इस बैनर को छुपा दिया, पीछे बीएमओ साहब ने मेरे बैनर को छुपा दिया। पैसे मैंने खर्चे हैं, जम्मू से सामान लाए, इसको छुपाकर इसके ऊपर अपना बैनर लगा दिया कि हमने लगाया है ये जी। तो वहां पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और जब इनाग्रेशन की और ये अपने नासिर साहब उसको कवर कर रहे थे उस इवेंट को, ये भी वहीं थे। तो जब हम अंदर बैठे तो दो बुजुर्ग बेचारे के, एक 90 साल उम्र, एक 100 साल उम्र, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने कुछ रोटी पानी भी कभी कोई जुगाड़ करना है तो एक काम करो, जल्दी शुरू करो। तो टाइम हो गया था 11:30, 12 बज रहे थे। तो मैंने बीएमओ साहब कमरे में बैठे, मैं बीएमओ साहब उठो इनाग्रेशन करनी है। एक नायब सरपंच है वहाँ पे धर्मपाल जी, उनको कहा मैंने आप रिबन काटो और शुरू करो, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत आगे, बहुत रश था वहाँ पे, नासिर साहब ने भी देखा। मैंने कहा शुरू करते हैं। तो बीएमओ साहब की वर्डिंग थी कि हमारे जो हैं काउंसलर युद्धवीर ठाकुर वो आ रहे हैं, इसका उद्घाटन करेंगे तो फिर हम शुरू करेंगे जी। क्या मैं वो कितने बजे आएंगे? कहते नहीं बस वो पहुंचे, नाले में पहुंचे। मैंने चलो 10 मिनट और वेट करते हैं। हाँ वेट करते करते आधा घंटा 12:30 बज गए, तो वो अपने युद्धवीर ठाकुर नहीं पहुंचे। तो फिर मैंने बीएमओ साहब को, उन्होंने कहा जब धर्मपाल जी को पता चला कि वो युद्धवीर ठाकुर यहाँ आ रहे हैं तो हाँ इनाग्रेशन के लिए, वो सीधे खड़े उन्होंने वॉकआउट कर दिया कैंप से। वो खड़े हो गए, कहते हम चलो जी सारे घर पे, हम युद्धवीर ठाकुर की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। मैंने कहा भाई क्या हो गया, उसने कैसा वैसा जुल्म कर दिया? कहते हैं सड़क उसने हमसे वादा किया था, जब हमने वोट दिए, जब वो काउंसलर बने, हमने हमसे वादे किए कि यहाँ पे सड़क चाहिए। आज तक सड़क नहीं किस मुंह से इनाग्रेशन के लिए कर रहा है। आपने हमारी मदद की, आप यहाँ पे सामान लेकर आए, उसका क्या रोल है इसमें? उसका तो कोई रोल नहीं है। वॉकआउट मैंने माफी मांगी, मैंने उसको नहीं कहा वॉकआउट नहीं करा, वो आएंगे उनकी भी बात सुन लो, क्या मजबूरी रही होगी, क्यों सड़क नहीं बनी, आपको क्या मजबूरी है? तो फिर वहां पे वो क्या हुआ कि मैंने बीएमओ साहब को कहा, मैंने ऐसा ना हो कि यहाँ पे लड़ाई कुछ हो जाए, तो एक काम करो, तो आप ये धर्मपाल जी बैठे ना, इनसे रिबन कटवाते हैं। तो बीएमओ साहब ने कहा इससे भी नहीं कटवाएंगे, हम कटवाएंगे कन्या से। मैंने वो भी अच्छा है, जैसे यहाँ कन्या का वहाँ कन्या पकड़ी हमने, एक छोटी बच्ची थी उसे रिबन कटवाई, फिर हमने शुरू कर दिया। वहाँ पे बहुत रश था, यहाँ तो है ही नहीं पेशेंट, वहाँ बहुत रश था। हालांकि वो लास्ट कॉर्नर है, जो गए होंगे काफी लोग चिल्ली में, लास्ट कॉर्नर पहाड़ी के नीचे है, पहाड़ी के नीचे है, जैसे ये है ना वैसे वो भी है पहाड़ी के नीचे। तो वहां पे हमने जो था काम अपना कर दिया। शाम को 4:30-5 बजे निकले वहां से हम, 2 अक्टूबर पिछले साल गांधी जयंती पे। कहने का ये मतलब है कि बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, किसी भी गांव का विकास अगर होना है तो वहां इन चीजों का, 3 जो प्राथमिक सेवाएं हैं, इनका होना आवश्यक एवं अनिवार्य है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि मेरा ये जो गांव है ये पिछड़ा है। आज दिन तक यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं और यहाँ पे कोई सड़क नहीं है। जहाँ पे ये स्कूल है, स्कूल में भी कोई मेरे टीचर की भी शॉर्टेज होगी शायद यहाँ पे, वो भी एक प्रॉब्लम। लेकिन सबसे जड़ी जो मुसीबत की जड़ है इस गांव की, वो है सड़क। और सड़क कितना है टेंशन से, यहाँ नासिर साहब ने खुद कवर किया इस इवेंट को, खुद ही इन्होंने देखा, शायद वीडियो बनाई होगी, कितना खूबसूरत जंगल से रास्ता है और वो पहले ही काटा हुआ है। यहाँ के वॉलंटियर्स ने बाइक के लिए रोड बना दी, उसी को थोड़ा छेड़छाड़ करना है तो गाड़ी। अगर मैं डीसी हूँ, अगर मैं सरपंच भी हूँ, अगर मैं काउंसलर भी हूँ, विधायक हूँ, तो मैं 2 दिन में आपको सड़क पहुंचा देता हूँ यहाँ पे। ये मैं दावा के साथ कहता हूँ आप लोगों को। अगर मेरे पास कोई पोस्ट हो, मेरे पास कोई इतना फंड्स हो, तो मैं 2 दिन के अंदर आपको ये सड़क पहुंचा देता हूँ अपनी मशीन लगाकर यहाँ पे। लेकिन नहीं करना है, करना नहीं है, वोट खा लिए हैं। मैं कहता हूँ कि अगर सड़क यहाँ पे पहुंच जाए, ये टूरिज्म एक हब बन सकती है कंडोसू। और ये कंडोसू, घोड़ाका और खलेनी टॉप, ये भद्रवाह की ऐसी 3 जगह हैं। आप नासिर साहब ऊपर पे जाना, देखना यहाँ से क्या सीनरी है। ये 3 गांव मैंने इनका सर्वे है, और मीडिया वाले जो आते हैं वो भी सर्वे करते हैं। घोड़ाका, कंडोसू और खलेनी टॉप। खलेनी टॉप उतना नहीं है, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट हुई, वो टूरिज्म पे लाया उन्होंने। वो कल्याण सिंह जी थे हमारे टूरिज्म के, उन्होंने पहुंचाए। लेकिन बदकिस्मती ये रही हमारी कि ये 2 गाँव घोड़ाका और कंडोसू ये पिछड़े रहे।
गुड़ाके में थोड़ी सी हमने कोशिश की तो वहां पे अब सड़क भी है, अस्पताल भी है, हायर सेकेंडरी, वो हो गई डिमांड पूरी। लेकिन कुंडोसू वंचित हो गया है पिछले कितने सालों से। जब से हम आजाद हुए 1947 से 77 साल हो गए, 76-77 साल हो गए, लेकिन हम वहां के वहीं रहे कुंडोसू वाले। इसका मुख्य कारण रहा हमारी सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकवर्डनेस, और हमारा शोषण किया गया। यहाँ पे लालीपाप देते गए, जो भी आते थे हमें वोट दे दो जी, हमें जिताओ, हम ये करेंगे, दिस एंड दैट, लेकिन नहीं हुआ। बदकिस्मती ये हुई है। अब दलीप जी यहाँ पे आए हैं 12-13 तारीख को, यहाँ पे सितंबर को, मैंने भी आश्वासन दिया इस इलाके का। मैंने और शान साहब ने पूरा ये 3 दिन हमने लगाए हैं, और हमने पूरा सर्वे किया कि ये टूरिज्म पर लाना है हमने। धार रोड हमने यहाँ पे बनवानी है, ये बड़ासू से लेकर ये जाएगी नाग देवता जाजिंदा, वहां से जाएगी आगे पानी धरसू से ऊपर जाएगी गुंवरी घाटी, गुंवरी की घाटी से आगे जाएगा जागरोत, जागरोत से खंडाशिर और मिलेगी वहां पे कहाँ, रोशर धार और सुबार धार। तो वहां से जाएगी जाय में, सुरंगा टू जाय जो टूरिज्म की रोड बन रही है, उसी तरह पे हम इसको बनवाएंगे। हम कसर नहीं छोड़ेंगे, पहले ये सड़क पहुंचाएंगे, उसके बाद धार रोड का प्रोजेक्ट हम करेंगे। कोई विधायक हमारे साथ चले, कोई डीसी साथ हमारे साथ, लेकिन आप लोगों का साथ जरूरी है। अगर आपको सड़क चाहिए, हम दो आपको आश्वासन देते हैं। हमारे पास कोई पावर नहीं, लेकिन एज ए सोशल एक्टिविस्ट क्योंकि मैंने काम करवाए, मेरा अपना जाति ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारा भी नहीं रोड था, 1 किलोमीटर पीछे था, लेकिन मैंने सेक्रेटरी से 5 लाख रुपए सेंक्शन, 4.5 लाख सेंक्शन करवा कर अपने डोर स्टेप तक सड़क पहुंचाई। बुढ़ाका में स्कूल की बिल्डिंग रुकी हुई थी, वो मैंने 1 महीने के अंदर उसके टेंडर लगा के, वो आज हमारे जो बच्चे बाहर गुरुद्वारा और मंदिर में वहां पे पढ़ते थे और गर्मी में बुरी हालत होती थी, वो देखो आज हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे वहां पे क्लासेस है, कितना A क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा के दिया। वहां पे प्रिंसिपल नहीं था, वहां के फिजिक्स का लेक्चरर नहीं था, वहां पे मैथमेटिक्स का लेक्चर नहीं था। सीधा मैं गवर्नर के पास गया, फोटो खींचकर बच्चों के जो सोए थे बाहर धूप में बारिश में, फोटो खींच करके, और वहां पे गवर्नर हाउस में, वहां से सीधा आलोक जी थे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वहां से प्रिंसिपल पहुंचाया। आज देखो वहां पे कोई किसी चीज की कमी नहीं घुड़ाके में। यही मैं कहता हूं कि ये सड़क, सबसे पहले सड़क, मेरे डॉक्टर साहब कल गफूर साहब वो गुड़ाका में भी आए थे, वॉलंटियरली आए थे, हालांकि उनकी ड्यूटी नहीं थी, वो सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट पे आए थे। कल जब मैं उनके पास गया तो कहते हैं सर आप खुद डॉक्टर हो, आप मैंने क्या करना आपको, आपके पास तो ये डिग्री है, आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, पढ़े लिखे, आपके पास ये अपना ये सारा इंस्ट्रूमेंट अपना है। कहता आपके पास है तो मैंने क्या करना। मैं सर आप चलो तो एक खूबसूरत जगह, उसको नजारा भी देखो, जगह का नजारा देखो। कहते हैं सड़क है। जब मैंने कहा नहीं चलना है, आधा घंटे के लिए चलना है, तो कहते हैं नहीं फिर 50-50 है। वो 50-50 हम वेट करते हैं, अभी तक वेट कर रहे हैं डॉक्टर गफूर का, शायद वो आ जाएं, शायद वो आ जाएंगे। आएंगे तो फिर वो बच्चों, आप जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा अगर वो इनकेस आते हैं। लेकिन उन्होंने कहा 99% में कोशिश करूंगा आने की। अब वो आते हैं या नहीं आते, लेकिन जो मेरा मिशन है आंखों का, जो जिसके लिए मैं आया हूँ स्पेशली, वो मैं पूरा करके जाऊंगा, चाहे मुझे रात को यहाँ पे डेरा लगाना पड़े। जितने लोग आएंगे मैं बैठूंगा। तो साथ में सड़क की जो है ये सड़क सबसे पहले, अब ये हमारा ये कैंप कंक्लूड होता है। मैं और शान साहब अब उसके जो लाया था हमने यहाँ पे अपना विधायक जी प्रत्याशी, उसको बहुमत से जिताया हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, जीत गए हैं। लेकिन मैं कहता हूं जो आपके पास कोई ऑफिसर आता है, कोई डीसी आता है, सीएमओ आता है, कोई विधायक आता है, पहले इन फूलों के साथ उसका स्वागत कीजिए। उसको ऐसे कहो कि आप आए हैं, शुक्र है कहीं कोई आया है हमारी। जैसे बूढ़ा एक बोल रहा था कि सड़क चिल्ली में बोल रहा था, कहता हम मर जाएंगे हमारे कितलानी है सड़क, ऐसे बोल रहा था, हम मर जाएंगे हम कह रहे कितलानी सड़क। वही हमारे बुजुर्ग हैं कि कोई 90 का है, कोई 80 का, तो वो भी अपनी आंखों के सामने सड़क देखें तो वो उनको भी खुशी मिलेगी। तो मैं कहता हूं कि जब कोई भी अफसर आता है आपने वेलकम, सब लोग इकट्ठे कर मिलकर जाओ, ताकि उसको भी पता चले कि यहाँ पे जरूरत है, इन चीजों की जरूरत है, कमी है, अभाव है इस इलाके में। उनको भी थोड़ा सा महसूस हो जाता है और शर्म भी आती है कि हमें करना चाहिए ये काम। तो अगर आते हैं कोई तो इन फूलों के साथ स्वागत कीजिए, उसको टाइम दीजिए। 6 महीने, बोलो कितने महीने के बाद काम करोगे, 6 महीने के बाद हमारे प्रोजेक्ट लगाओगे, साल के बाद लगाओगे, आश्वासन ले लो। अगर आश्वासन के बाद फिर नहीं हुआ काम, जब दूसरी बार आता है तो जूतों के हार भी तैयार रखो ऐसे लोगों के लिए, जो आश्वासन देते हैं आपको, झूठे खोखले वादे करते हैं और उसके बाद आपके लोगों की कोई पता नहीं होता कि आप किस दुनिया में रह रहे हो। मुझे अफसोस है कि यहाँ पे मैं एक वीडियो देख रहा था, एक पालकी में आप एक सीरियस पेशेंट और मेरी आंखों के में पानी आ गया।
मेरी आंखों में पानी आ गया। एक सीरियस पेशेंट पालकी पे उठाकर इन जंगलों से वो बाला के लिए ले जा रहे थे। मैंने जब वो वीडियो देखी, मेरी आंखों से आंसू छलके। क्यों छलके? क्योंकि इन लोगों का देखने वाला कोई नहीं है। इनके लिए कोई डीसी भी नहीं है, कोई गवर्नर भी नहीं है, कोई एलजी भी नहीं है, कोई मोदी साहब भी नहीं है, कोई दिलीप जी भी नहीं, कोई इन लोगों के लिए कोई नहीं है यहाँ पे। इनका कोई खसम गुसाई कोई नहीं है। सिर्फ ये आप भगवान भरोसे हैं, सिर्फ भगवान भरोसे हैं। कुछ अगर किसी को कोई अपेंडिसाइटिस का कोई अटैक हो गया, एक्यूट अटैक का हो गया, अगर कोई मर गया तो फिर देखो ना क्या, अगर किसी का कोई गरीब बच्चा, एक ही बच्चा है, एक ही लड़का है, एक ही लड़की है, अगर कोई मर गया तो क्या होगा कि उसके फैमिली में क्या बीतेगी? उसकी फैमिली में क्या बीतेगी? वो तो आफत आ गई उसकी फैमिली पर, उसके फैमिली में आफत आ जाएगी। एक लड़का नौजवान मर गया अपेंडिसाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस से, उसका इलाज नहीं हो सका, और इलाज के अभाव में अगर कोई मर गया तो मैं कहता हूं उस ऐसी सरकार को लानत मारो, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को लानत मारो कि यहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे डिस्पेंसरी क्यों नहीं है, यहाँ पे सड़क क्यों नहीं है, यहाँ पे डिस्पेंसरी क्यों नहीं है। ये लोग के भगवान के भरोसे रहेंगे, तब तक ये जिएंगे। पानी के बगैर यहाँ पे पानी नहीं है। वो पानी का भी हमने पाइपलाइन में डाला हुआ, उसका अलग मैं डिस्कस करूंगा बाद में। पानी का भी हमने प्रपोजल बनाया हुआ। ये तीन, यहाँ पे डिस्पेंसरी, यहाँ पे सड़क और यहाँ पे पानी, तीन जो बेसिक चीजें हैं यहाँ पे होनी चाहिए। और इसके लिए हम दिन रात, मैं और शान साहब एक दिन रात एक कर देंगे। जैसे मैंने एक्यूट अपेंडिसाइटिस का जिक्र किया, ये 1985 की एक बात मैं किस्सा सुनाता हूँ। ये कहानी नहीं है, गप नहीं है, ये रियलिटी है कि वहां पे गुड़ाका में एक दंगल का आयोजन हुआ था। गुड़ाका वालों पहले दंगल का आयोजन करते थे, दंगल हुआ था। मैं भी उस दंगल में, तब वो मैं ट्रेनिंग करता था मेडिकल कॉलेज जम्मू में, 1985 की बात है। वहां पे क्या हुआ, भाई रामराज जी घोर तरोड़ वाले गुड़ाका वाले, तो वो क्या थे, वहां रेफरी थे, वो पे दंगल कमेटी के रेफरी थे। तो वहां दंगल बड़े जोर शोर से, मैं भी गया हुआ था, मैं यंग था तब, बड़ी जोर शोर से दंगल हो रहा था। घर से मैसेज आया उनके भाई बंसीलाल जी, जो मेरे जीजा जी हैं, जीजा जी मेरी कजिन है, शी इज मैरिड टू हिम। वहां से मैं दंगल में था, दंगल बड़े जोर शोर से चल रहा था, तो मैसेज आया उनके घर से कि आपके भाई की लड़की को एक एक्यूट अटैक हुआ, पेन एब्डामन, लोअर एब्डामन, उनको दर्द हो रही है, तो आप चलिए। तो मैंने भी सुना जब, तो क्योंकि मेरी वो भांजी लगती थी, तो मैंने जब सुना तो मैं भी दौड़ा वहां से तो चला गया। तो फिर भाई साहब ने ऐलान किया, कि रेफरी थे दंगल कमेटी के, चेयरमैन थे, बैठो आप, उन्होंने ऐलान किया कि ये दंगल बदस्तूर जारी रहेगा। ये अभी वर्ल्ड में 1985 की मेरे दिमाग में, ये दंगल बदस्तूर जारी रहेगा बशर्ते कि मेरी भाई की लड़की को कुछ ना हो जाए। अगर उसको कुछ हो गया तो ये दंगल कैंसिल होगा, इसको हम खत्म कर देंगे यहाँ पे। अगर वो ठीक रही तो ये दंगल बदस्तूर जा, ऐलान कर दिया। तो वो निकल गए, हम भी उनके साथ निकल गए, क्योंकि मेरी भांजी थी वो 8 साल की बच्ची, जो वो देखा मैंने पेन एब्डामन। अब उसको वक्त क्या होता था, बारलगान की टिक्की होती, इंजेक्शन तो था, डिस्पेंसरी थी नहीं ढोड़ाका में। बारलगान की एक टिक्की मिली कहीं से, बारलगान की एक टिक्की दे दी उसको, आधी खिला दी, लेकिन दर्द नहीं। उसको एक्यूट अटैक हुआ था अपेंडिसाइटिस का। क्या हुआ कि जब तक हम चारपाई का इंतजाम करते, जब तक हम पालकी का इंतजाम करते, तब तक लड़की इस दुनिया से चल बसी। 8 साल की लड़की क्यों डेथ हुई, एक्यूट अपेंडिसाइटिस का अटैक हुआ, और उसकी जो नाड़ थी यहाँ पे, जो जिसमें था वो बीमारी, हाँ आंटलोड़ी, वो फट गई, और उसका जहर पूरे जिस्म में फैल गया, क्योंकि सुबह से दर्द थी बच्ची को, सुबह से दर्द थी। लेकिन 1 बजे के करीब लड़की का देहांत हो गया। और जब मैंने देखा उसको, अभी भी मुझे याद है कि वो कैसे मुझे मामा जी बोलती थी, कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी नौबत इस गांव में नहीं आनी चाहिए, ऐसी नौबत इस गांव में ना आए, वो सीन दोबारा रिपीट ना हो। इसके लिए मैं दिन रात आपके लिए लगूंगा, आपकी सेवा में अर्पित रहूंगा, ताकि ऐसा सीन मुझे न देखना पड़े फ्यूचर में, भविष्य में ऐसा सीन कहीं के घर में ना हो। और इलाज के अभाव के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, उस 8 साल की लड़की की डेथ हो गई थी वहां पे। तो उसके बाद मैंने एक बेड़ा उठाया था, मैं ट्रेनिंग में था, लेकिन मैं सोचता था यार हमारे गांव का क्या बनेगा, तब सड़क भी नहीं थी, क्या बनेगा। जब मैंने 1 किलोमीटर रिटायरमेंट के बाद, मेरे फादर साहब 103 साल उम्र है, जब मैं रिटायर हुआ तो उन्होंने कहा कि तू ये क्लिनिक बंद कर दे, तो चल इलाके में, तू मुझे सड़क पहुंचा दे, मैं बूढ़ा हूं, मुझे हार्ट प्रॉब्लम, मुझे प्रोस्टेट है, मुझे ये है,
तो तू एक काम कर, क्लिनिक बंद करके तू आ जा इलाके में, और जो 1 किलोमीटर नीचे है सड़क शाबान मोहड़े तक, उसको 1 किलोमीटर अब मेरे डोर स्टेप तक पहुंचा। तू कब तक फीट पे उठाएगा, कब तक पालकी अरेंज करेगा, कब तक तू ये करेगा, चारपाई अरेंज करेगा, कब तक? मेरी माँ को अटैक हुआ, जब तक हम गाड़ी लाएं, जब तक मैं चारपाई का इंतजाम करता तो चल पसी, उनको हाइपोग्लाइसेमिक शॉक हुआ था, इरिवर्सिबल शॉक, शुगर का लेवल डाउन, मर गई बेचारी, चली गई इस दुनिया से माता जी मेरी पिछले साल। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जो भी आता है उसको वेलकम करो, और जो आश्वासन देता उससे लिखित में ले लो, उसके शपथ ले लो। एक भगवत गीता रखी है ना, उसको रखो। अगर मुसलमान है तो कुरान शरीफ रखो साथ में, मुसलमान भी है यहाँ पे, उनको बोलो कुरान शरीफ पर हाथ रखो कि ये 6 महीने के बाद, साल के बाद आप ये काम करोगे। अगर कसम खाकर भी नहीं किया तो जूतों के हाथ तैयार रखो उसके लिए, फिर हाँ वो तैयार रखो, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ। ऐसी परिस्थिति किसी के घर में ऐसी आफत ना आनी चाहिए। बाकी रहा कैंप का, कैंप के लिए मैं हाजिर हूँ। आप बोलो मेडिकल कैंप, जैसे भाई साहब ने कहा कि मेडिकल, ये तो कहते थे चौंधरी में लगाना था, यहाँ तो कोई आएगा नहीं। मैंने कहा मैं कंडोसू में भी लगा, टेंशन में भी लगा सकता था, मैं ये कैंप वहां चक्रवर्ती में भी लगा, जहाँ रोड साइड है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना हो, क्योंकि मेरे कंडोसू का कोई निवासी, कोई मेरा 80 साल का बुजुर्ग होगा, कोई माँ होगी, कोई बहन होगी, पीठ पे कौन उठाएगा और वहां टेंशन तक लाएगा। इससे बेहतर है कि मैं खुद ही उनके पास चला जाता हूँ, उनके घर में जाकर मैं इलाज करता हूँ। ये मेरी मंशा थी, ये मेरी सोच थी, ये मेरी सोच है कि क्यों ना हो कि उनके घरों तक पहुंचा जाए, ताकि उनका इलाज में जितना भी हो सकता है, और जो यहाँ पे इलाज होगा मैं करूंगा, और कोई आगे की उसको स्पेशलिटी की जरूरत होगी वो भी मैं डायग्नोज करके आपको आगे का रास्ता दिखाऊंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप आराम से बैठिए रहिए, आराम से मैं आप सबको चेक करूंगा। बच्चों को पहले करूंगा, फिर बुजुर्गों को करूंगा, जब बुजुर्ग को बैठ नहीं सकते